नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शिक्षा मित्रों के लिए फिर से एक जरूरी संदेश। वो संदेश दिया है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह जी ने। त्रिभुवन सिंह ने फिर से शिक्षा मित्रों से अपील की है कि एक बार और वो पूरी तैयारी के साथ ट्विटर पर आएँ और हमारे दिए गए हैशटैग को ट्रेंड कराकर नंबर 1 पर लेके आएँ। यानी कि शिक्षा मित्र अब तीसरी बार ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए सरकार को उनका वादा याद दिलाएंगे। यानी कि यहाँ बात चल रही है शिक्षा मित्रों के द्वारा ट्विटर पर किए जा रहे कार्यक्रम, अभियान या हड़ताल, जो भी आप कहिए, कि शिक्षा मित्रों ने अब तक 2 बार जो ट्विटर पर अपने हैशटैग को नंबर 1 पर लाया है। पिछली बार 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर भी शिक्षा मित्रों ने अपना हैशटैग HBD योगी जी _ सेव शिक्षा मित्र को नंबर 1 ट्रेंडिंग पर लाए। और यहाँ तक कि 9 लाख 10 लाख ट्वीट होने पर जब वो नंबर 1 पर बना रहा तो उसके बाद वो हैशटैग गायब हो गया। यानी कि गायब हो गया, इसको ट्विटर ने हटा दिया। ये कैसे हुआ? इसका कारण जो भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है या ट्विटर की अपनी पॉलिसी हो सकती है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं कि इतना अधिक ट्वीट होने के बाद वो जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर हैशटैग था, वो कैसे गायब हो गया है। 5 जून की शाम को 5:30 या 6 बजे के बाद जब ये ट्रेंड गायब हुआ तो उसके बाद त्रिभुवन सिंह जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप भले ही हमारा ट्रेंड गायब कर दो, हम अगली रणनीति बना के अगली एक और नई तारीख देख के फिर से शिक्षा मित्रों की एकजुटता के साथ हम ट्विटर पर आएंगे। अब हम आपसे पर्सनल जो है एक बात भी कहेंगे और उससे रिलेटेड आपके कमेंट भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा, क्योंकि अब फिर से त्रिभुवन सिंह ने एक डेट और तय कर दी गई है। उस तय के अनुसार नए हैशटैग के साथ आपको फिर ट्विटर पर अपनी ताकत दिखानी है और शिक्षा मित्र जो है सरकार को अपना वादा याद दिलाएंगे। क्या है ये हैशटैग? हैशटैग है हैशटैग वादा निभाओ शिक्षा मित्र बचाओ। ये हैशटैग है वादा निभाओ शिक्षा मित्र बचाओ। तो ये हैशटैग आप ट्विटर पर इस्तेमाल करेंगे 13 जून को। 13 जून की खास बात क्या है? 13 जून को खास बात ये भी है कि 13 जून को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। परमवीर महाराणा प्रताप की जयंती 13 जून दिन रविवार को है। तो उस दिन इसको हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लाने का जो है प्रयास किया जाएगा शिक्षा मित्रों के द्वारा। और खासकर त्रिभुवन सिंह जी ने ये कहा है कि पूरे जोश के साथ, पिछले जोश से भी कई गुने जोश के साथ इस बार शिक्षा मित्रों को ट्विटर पर आकर इस अपने हैशटैग को ट्रेंड पर लाना है। चलिए, ये तो संदेश था आप सभी के लिए कि आपको क्या करना है 13 तारीख को। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे आपके विचार इस संबंध में। आपने एक कहानी बचपन में सुनी होगी और लगता है कि ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसने नहीं सुनी होगी, जो वो कहता थे कि शेर बचाओ शेर बचाओ। एक गडरिया कहता था कि शेर आने वाला है और मेरी बकरियों को खा जाएगा। तो सारे लोग सब कुछ काम छोड़ छाड़ के उसी की मदद के लिए चल देते थे। फिर 1-2 दिन उसने फिर दोबारा से यही किया। उसे ये लगता था, ये देखना चाहता था कि मेरी आवाज़ पर कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो बस लोगों की संख्याओं पर ज़्यादा ध्यान देता था कि इतने लोग आज मेरी आवाज़ पे आ गए, इतने लोग मेरी आवाज़ पे आ गए। अंत में जब वास्तव में एक दिन उसको ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया, ये सोच के कि वो वैसे ही आवाज़ लगाता है और कुछ नहीं। इस कहानी को थोड़ा सा कनेक्ट करके हम यहाँ देखते हैं ट्विटर पर, कि ट्विटर पर अभियान चलाना एक अच्छी बात है, लेकिन एक ही महीने के अंदर 3 या 4 बार अगर अभियान आप चलाएंगे तो वो कैसे, मतलब एक कहते हैं लीगल ये कह लीजिए या जेन्युइन कह लीजिए, कैसे रहेगा कि मीडिया भी आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी। पिछले 5 जून के हैशटैग का प्रभाव अभी तक मीडिया में नज़र आता है कि उसको लेके कई बार जो है चैनल पर डिबेट भी हो चुकी हैं। लेकिन शायद अभी वो डिबेट किए हुए भी 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा होगा कि आप एक नया हैशटैग फिर चला रहे हैं, ये सोच के कि फिर दोबारा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके मैटर को उठा के सरकार के पास रखेगी। तो हमें लगता है कि इतना शायद गंभीरता से अब नहीं लेगा मीडिया। अगर ऐसे ही हर 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद ऐसे ही ट्रेंड चलते रहे तो ये मीडिया भी इसको कह देगी कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। पहला कारण ये है
कि क्या आपके बार बार ऐसे अभियान चलाने से प्रिंट मीडिया का, सरकार का जो ध्यान आप आकर्षित करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोच लें कि ये तो चिल्लाते रहते हैं, इनकी सुनना बेकार है। दूसरा कारण ये है कि हैशटैग को ट्रेंड कराना और एक ट्रेंड होने में बहुत अंतर है। अगर आप जेन्युइन हैं और आप चाहते हैं कि मेरी आईडी से एक कमेंट किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके, या सीएमओ कार्यालय को टैग करके, पीएमओ कार्यालय को टैग करके, यहाँ तक कि और भी आप किसी को टैग करना चाह रहे हैं, उनको टैग करके आप कमेंट करते हैं अपनी आईडी से, तो जेन्युइन है। फिर आप उस बात का रिप्लाई का वेट करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपके इस जवाब पर कितने लोगों ने रीट्वीट किया है। ये एक ट्विटर की प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर मेरी अकेली की आईडी है और मुझे अपना हैशटैग नंबर 1 पे लाना है, तो मैं अकेले ही 50 मैसेज करूं और 100 मैसेज करूं, हर बार लैंग्वेज बदल के या थोड़ी वही मैसेज को दोबारा टाइप करके थोड़ा बहुत, तो ये एक चीटिंग है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपने वीडियो के कमेंट में ही कई लोगों के जब कमेंट पढ़े थे तो मुझे ही बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ने कहा था कि मैंने एक ही दिन में 700 ट्वीट किए, अपनी आईडी से 700 ट्वीट किए थे उस बंदे ने, ये कहते हुए मतलब उस हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाने के लिए आप एक ही ईमेल आईडी से 700 बार ट्वीट करेंगे तो ट्विटर उसको स्पैम क्यों नहीं समझेगा। स्पैम समझते हैं कि जब कोई काम रिपीट होता है कंप्यूटर बार बार, तो वो एक स्कैम के तौर पर कंप्यूटर उसका पहचान लेता है कि ये स्पैम है। यही वजह होती है जब आप देखते होंगे कभी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो ह्यूमन वेरिफिकेशन कोड में वो कोड नंबर डालने के लिए कहते हैं कि इस नंबर को डालो तब आगे बढ़ो। वो इसलिए ही होता है कि कोई भी एक ऐसा कंप्यूटर में प्रोग्राम ना बन जाए जिससे कोई पेज खुले फिर दोबारा बंद हो, फिर खुले फिर दोबारा बंद हो। लेकिन यहाँ तो सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, खुद आम इंसान ही इसमें लग गया है कि सुबह से रात तक बिना रोटी खाए पिए बस मोबाइल लेके अपनी ही आईडी से हैशटैग करते आ रहे हैं। तो ये मूर्खता का परिचय है। इस तरह से ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है ये ट्विटर अभियान ना चलाएं या इसको ऐसे ना करें, लेकिन एक जेन्युइन जो तरीका है उसको अगर आप रखेंगे। एक 1.25 लाख शिक्षा मित्र हैं यूपी में, उनके घर परिवार के लोग हैं, कुल मिलाएंगे तो 5 लाख तो लोग होंगे ही। 5 लाख तक तो हमें लगता है कि शिक्षा मित्र जेन्युइन ट्वीट कर रहे हैं। थोड़ा सा और भी बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लेकिन जो 5 का 10 हो जाए, 15 हो जाए, और टारगेट त्रिभुवन सिंह ने रखा 20 लाख का। 20 लाख कहाँ से शिक्षा मित्र, एक 20 लाख तो वही शिक्षा मित्र भी नहीं है। एक शिक्षा मित्र के संग 10 परिवार वालों को जोड़ेंगे तब जाके 10 लाख होंगे। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि 20 लाख का हमें टारगेट रखना है। ऐसे तो किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले को पकड़ो, उससे कहो कि एक ऐसा वायरस बना दे, ऐसी कोई एप्लीकेशन बना दे जिससे ट्विटर पे मेरा अकाउंट खुलता रहे और सुबह से लेकर रात तक वही हैशटैग ट्रेंड करता रहे। वही हैशटैग एक ईमेल आईडी से 700 नहीं 7000 बार मेरा ट्वीट हो जाए और वो हैशटैग नंबर 1 पर आ जाए। तो ये एक प्रोसेसिंग गलत है। ठीक है, तो एक तो रहा कि आप ट्वीट करिए, जेन्युइन अपनी आईडी से करिए, एक बार करिए और उस आईडी से कोशिश करिए कि दूसरे लोग उसको रीट्वीट करें। वो आपके मैसेज को रीट्वीट करें, आप उनके मैसेज को रीट्वीट करो, तो ये चीज़ से ही सब कुछ काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी 10 बार करे। तो ये हम यहाँ हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जेन्युइन अपनी इतनी बार लड़ाई जो लड़ रहेंगे ट्विटर पर, उस पर इतना रखिए कि हाँ आपके इतने ट्वीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक संज्ञान में आता है। और संज्ञान में आने के लिए आपको बस उनको टैग करना है। आप चाहते हैं प्रिंट मीडिया आपका ध्यान दे, तो आप प्रिंट मीडिया के चैनल्स को @ लगा के उन्हें टैग कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री कीजिए, प्रधानमंत्री कीजिए, सारे न्यूज़ चैनल को टैग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचें कि नंबर 1 ट्रेंड पे आने के बाद ही दिमाग में आएगा सबके, तो वो ऐसी बातें नहीं है। 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बारंबार अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो ये शेर आया वाली सीढ़ी वाली कहानी में चली जाएगी कि शायद कभी किसी एक दिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो शिक्षा मित्र आगे नहीं आएंगे ये सोच के कि ये तो ऐसे अभियान चलाते ही रहते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा विचार करके हमें कमेंट करके ये बताना है कि क्या इस बार आप टारगेट रखेंगे या अपनी ईमेल आईडी से जेन्युइन एक ट्वीट करेंगे और अपने साथियों को जिनको आपने फॉलो कर रखा है, जिन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, उनके मैसेज को रीट्वीट करेंगे। इसकी संख्या बढ़ाने के लिए आप अपने साथियों को फॉलो कीजिए, उनसे कहिए वो आपको फॉलो करें, तो संख्या बढ़ेंगी। एक ही आईडी से आप 100 बार मैसेज करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है।
और ये गलत भी है। तो इस तरीके से हम बस ये चाहते हैं कि आगे ये लड़ाई लड़े तो सिस्टमेटिक वे से कंप्यूटर के प्रोग्राम के भी हिसाब से सब तरीके से आप अपनी बात रखें कि आगे जाके ट्रेंड गायब ना हो जाए, है ना। ट्रेंड गायब हो जाता है तो बहुत दुख होता है। बाकी जो 13 तारीख है, तीसरा कारण हम बताएं कि 13 तारीख है महाराणा प्रताप की जयंती है। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन आप अपना हैशटैग करें, क्या पता उनकी जयंती उनका हैशटैग नंबर 1 पे आना चाहिए था, लेकिन उनको हटा के आप अपना नंबर लाना चाहते हैं। ये भी तो ये एक ऐसी सोच बना देगा समाज में कि आप महाराणा प्रताप के हैशटैग को पीछे करने के लिए आप अपना हैशटैग आगे लाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट डालेगा समाज पर। तो बस ये था संदेश हम जो आपके लिए लेके आए थे। बस हम ये चाहेंगे कि मेरे इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आते हैं, या कि हम समझेंगे जितने व्यू आ रहे हैं कम से कम उतने से अच्छा मिलता तो खबर पहुंच ही गई है और उतने लोग तो ट्वीट करेंगे ही करेंगे। बाकी आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करके इसके व्यू यानी कि ट्विटर की संख्या बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों से कह के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपको शिक्षा से जुड़ी अपडेट 13 जून की अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।